सुनो सकल महिपाल, क्या सुनो? बोले प्रण विदेह का कहीं हम भुजा उठाई विशाल। आज अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके अपने राजा के प्रण को कहना चाहते हैं। हमारे बंदियों के द्वारा हमारे प्रण को कहा गया, आप लोगों के द्वारा सुना गया, लेकिन सुनने के उपरांत जो आप लोगों ने क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं की, वो नियम नैतिकताओं को तोड़ देने वाली क्रियाएं प्रतिक्रियाएं की। आपने प्रण को सुना था, एक एक नेपाल उठता, अपने बल का प्रयोग करता, और जब अपने कार्य में असफल हो जाता तो मेरी मिथिला को छोड़ करके चला जाता। मैं देख रहा था, पहले एक नेपाल उठा, उसके द्वारा कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई। देखते देखते दो नेपाल उठे, उनके द्वारा भी कार्य की पूर्ति नहीं हुई। परिस्थितियां यहां तक आ गई कि 4 नेपाल उठे, 10 नेपाल उठे। अरे परिस्थितियां तो यहां तक आ गई कि भूप साहस 10 एक ही वारा पर लगे उठावन टरई न ठारा। 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग इस अजगो पर कर दिया। अब यदि मैं कह दूं कि धिक्कार है आप लोगों की वीरता, धिक्कार है आप लोगों के पराक्रम को, अरे धिक्कार है आप लोगों के बल को, कम से कम इतना तो कर दिया होता कि जब अपने कार्य में असफल हो गए थे तो मेरी मिथिला को छोड़ करके तो चले जाते। लेकिन अपने कार्य में असफल हुए, और असफल होने के उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। एक और प्रण, दूसरी ओर बेटी की मांग अगर पूरी नहीं करा पाया तो लोग क्या करें? अगर प्रण छोड़ता हूं तो संसार के लोग क्या कहेंगे कि देखो एक धर्मात्मा राजा के द्वारा आज प्रण करके और अपने वचन को छोड़ दिया गया बेटी के स्वास्थ्य के लिए, और अगर प्रण नहीं छोड़ता हूं तो बेटी पारी नहीं जा रही है, तब भी लोग दोष देंगे कि देखो एक राजा की बेटी पारी रह गई। तब समाज में क्या अपना मुंह दिखाऊंगा, मेरे दोस्तों क्या मुंह दिखाऊंगा? तभी तो आज कह रहा हूं कि एक और है प्रण, दूसरी ओर है बेटी। अब किसको छोड़ो किसको पकड़ो? आज क्या कहूं मेरे मित्रों, ये जनक कहने के लिए बात बुरा है और कहना चाहता है कि यहाँ श्री हाथ भाई, आज मैंने कह दिया कि श्रीयत भय, आप लोगों ने कोई साधारण हार नहीं मानी है। वो हार ही राजा हृदय से हार मान गए हो, और जब हृदय से हार मान गए हो तो मेरी मिथिला को छोड़ करके चले जाते। लेकिन मैं देख क्या रहा हूं कि तब यहां बैठे नीचे वो निज जाही ये समाजा। लेकिन कब बैठे कि जब यहां श्री हाथ भाई, श्रीहत होने को प्रांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया और अपेक्षा कर रहे हैं कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटवानी मान ले, हमको वीरों की संज्ञा दे दे। तो मैं किसी भी क्षत्रिय नेपाल को वीरों की उपाधियां नहीं दे सकता, किसी भी क्षत्रिय नेपाल को मैं वीरों की संज्ञा नहीं दे सकता। अगर कह सकता हूं तो केवल यही कह सकता हूं, केवल यही कह सकता हूं, या यूं कह दूं आज मेरे पास कहने के लिए केवल यही शेष बचा है कि पृथ्वी पर कोई भी नहीं रह गया है। तभी तो आज इस जनक को कहना पड़ गया कि यह देश देश के राजा गए। और ये आप लोग मुझसे कहलवाना चाहते हो कि महाराज हमको वीर मान ले, तो हम किन्हें कहें बलशाली है, पर हम
हमको यहाँ अब विश्वास हुआ, ये पृथ्वी तीरों से खाली है। आज हमको विश्वास हो गया कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया, जबकि पृथ्वी तो वीरों के द्वारा भोगी जाती रही, लेकिन पृथ्वी वीरों से खाली है। देख लो दुनिया वालों, यदि यह विचार पहले होता, किंचितम यदि ये आभास होता कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, तो प्रण करने को उपरांत आज विकल होकर के ये योगी न होता। यदि यह विचार पहले होता तो यहाँ बेबसी नहीं होती। और देख लो दुनिया वालों, अरे हमें ये प्रणय करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। आज हंस लो मेरे मित्रों, हंस लो, लेकिन संसार बेटी वाला है, संसार बेटी वाला है। एक बार जरा इन बैठी हुई माताओं से पूछो कि क्या आप लोग सयानी बेटियों को देख करके प्रसन्न होती हो? रो देगी वो माँ, रो देगा वो पिता। यदि आप लोग कहते हो कि महाराज अपना प्रण छोड़ दे, तो यदि हम अपना यह प्रण छोड़े तो धर्म हानि है, लज्जा है। अब क्या करूं? तुझ संसार का पिता कोई न कहता होगा, आज वो जनक कहने जा रहा है कि मेरी पुत्री को कुंवारी अब रहना है, क्या करें हमारा अब बस क्या है। बेटी मेरे बस की बात नहीं दी गई, संसार का ऐसा कोई भी पिता नहीं करेगा। अरे पिता के हृदय में तो एक आकांक्षा होती है, माँ के हृदय में एक उत्कंठा होती है कि कौन सा ऐसा दिन आएगा जिस दिन मेरी बेटी की मांग भर जाए और मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो जाऊंगी, अपने कर्तव्य से जो है तो मार्ग मेरा हट जाएगा, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर पाऊंगी। लेकिन आज धिक्कार है इस पिता को कि अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाया। अरे ऐसा संसार का अभागा पिता कोई नहीं होगा। अगर कोई उदाहरण देगा तो पहला अभागा पिता मैं निकलूंगा। अपनी बेटी की मांग सुशोभित नहीं करवा पाया। आज यदि आप लोग कहे हो कि महाराज आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं, हमको वीर मान ले, हम आपके प्रण की पूर्ति कर सकते हैं, नहीं मित्रों। या फिर यदि आप लोग कहे हो कि महाराज कार्य इतना बड़ा है, सोई पुरारी को दंड कठोरा, इतना ही नहीं ये गरु कठोर विदित शबकाहू, और उसके बदले में एक छोटी सी कन्या खटवर्षी बालिका, तो नहीं मेरे मित्रों। यदि यह गरु है, यह कठोर है, इस संसार में विदित है, ये कोई साधारण कन्या नहीं है, अलौकिक बालिका है। ये आप लोगों की बैठी हुई कन्याएं लौकिक कन्याएं हैं, और यह कन्या हमारी लौकिक नहीं अपितु अलौकिक कन्या है। यदि हम इसकी विशेषताओं में चर्चा करें तो इसमें एक नहीं, इसमें दो नहीं, इसमें 3 लाभ है, और 3 लाभ ही नहीं, प्रत्येक एक लाभ पर एक एक पुरस्कार लगा हुआ है। जैसे कुंवारी, मैंने कह दिया कुंवारी। आप लोग कहेंगे कि महाराज कन्याएं तो हमारे पास में भी बैठी हुई हैं, लेकिन आपकी केवल कन्याएं हैं और हमारी कन्या कैसी है? तो कुंवारी मनो हरि विजय परी, कन्या तो है लेकिन मनोहर कन्या है।
पहला लाभ कन्या, लेकिन विशेषता मनोहर कन्या। यह है कुंवरी मनोहरी पिजाय बरी, और यह की रतयती ये कमनी, पर हाय दुर्भाग्य मेरी बेटी का, यह पावन ये हार अभिराम जनू सो अब रची है न धनो दमनी। और इसी करुण कंदन में आप हैं श्री नंदराम अनुरागी जी, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं विदेहराज जी के करुण विलाप में प्रदान है। और श्री हीरा पन्ना जी आपकी ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं महाराज विदेहराज जी के चरणों में सादर समर्पित है। धन्यवाद। यह पावन औहार वह बिरंच जनू सो अब रचीवो न धनु दमोनी। पहला लाभ ये मनोहर कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। आप लोग कहेंगे कि महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं? यदि मेरी मिथिला पर दृष्टिपात करेंगे तो पाएंगे सिर्फ मिथिला की ही नहीं, अगर लोगों पर दृष्टिपात करेंगे तो पाएंगे एक लोक की नहीं, दो लोक की नहीं। तो फिर आप लोग कह रहे होंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते? यही तो बतलाना चाहता हूँ मेरे मित्रों, यही बतलाना चाहता हूँ कि यह त्रिभुवन जय। देख यह तीनों लोगों की जय, यह त्रिभुवन जय। और या समेत ये पैदे ही तो अब भी नहीं विचार। अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, करते आप लोग धनुष का खंडन। और जिस समय आप लोग कर देंगे धनुष का खंडन, तब मैं भी कोई विचार नहीं करूंगा, तब भी नहीं विचारे। और मैं बरऊं हठे वो होते ही, क्योंकि त्रिभुवन जय। तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिय सीता मैं आप लोगों को समर्पित करूंगा। आज समाज के अंतर्गत मैंने अपने लाभ सुनाए हैं, लाभों के विषय में बतलाया है। हो सकता है आप लोगों को मेरे लाभ अच्छे न लगे हों, लेकिन एक बार इन बैठी हुई बूढ़ी बुजुर्ग माताओं से पूछ लो,